नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस वक्त हर सवाल का एक ही सिरा है, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आज तसल्ली से बैठिए हुजूर, क्योंकि आज सारे कंफ्यूजन होने वाले हैं दूर। एक नेताजी हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब है, ऐसा लगता है कोई चलती फिरती किताब है। संसद से सड़क पर विरोधियों की जमकर क्लास लगाई है। सोशल मीडिया तो कहता है बीजेपी के पास अपना पर्सनल एआई है जो बहस करने आता है, वो भी कुछ सीख कर ही जाता है। कई बार तो लगता है कि गूगल भी उन्हीं से पूछकर बताता है। उनके बयानों से सोशल मीडिया की न जाने कितनी रील आबाद है। लेकिन आज टीवी 9 के स्टूडियो में जोरदार मुकाबला होगा, क्योंकि हमारे पास भी 5 संपादक हैं, सवालों के पुराने उस्ताद हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद, बेहद धाकड़ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, स्वागत है। आज सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आइए सुधांशु जी, स्वागत। ये जनता आपका इंतजार कर रही थी, सारे सवाल यहां पर तैयार हैं। सुधांशु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करिए। सभी को धन्यवाद और पंचों को राम राम। सुधांशु जी, जब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शिक्षक के पास जाना पड़ता है। आप पुराने प्रोफेसर हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कैसे दूर होगा ये कंफ्यूजन? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन उन लोगों के मन में है जो परमानेंटली कंफ्यूज है, जिन लोगों के मन का कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, वो किस चीज पे कंफ्यूज नहीं थे? जब कोविड वैक्सीन आया तो उन लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो बन ही नहीं सकता इतनी जल्दी। उस सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए तो उस पर कंफ्यूजन दिखाने लगे थे। जब अनाउंस हुआ कि जनवरी में वो होगा, उन्होंने कहा इतने कम समय में हो नहीं सकता, हमें सैंपल दिखाइए। स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन कि कितनों पे सर्वे किया गया, स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए थे। अरे साहब, ये तो राम मंदिर के समय कंफ्यूज थे कि मुहूर्त ठीक नहीं है। गलत कह रहा हूं? ये कोविड को मोविड कह रहे थे। और तो और इनके कंफ्यूजन का क्या कहें, ये देखिए अप्रैल 2021 में आप जाके चेक कर लीजिएगा, दोनों भैया बहनों ने ट्वीट किया था। और जो हमारे अब दिल्ली में जो अभूतपूर्व थे और भूतपूर्व हो गए हैं सीएम, उन्होंने भी ट्वीट किया था और स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था। भारत तो छोड़िए, पूरी दुनिया में नहीं बना था। तो मुझे लगता है समझाया उसे जा सकता है, जो एक पुराना लाइन है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। सुधांशु जी, ये बात तो देश की जनता भी जानना चाहती है कि जब भारतीय वायुसेना आतंकियों के टेरर कैंप्स उड़ा रही थी, S-400 धमाल मचा रहा था, तो एकाएक सीजफायर हो गया। जब पीओके लाने की बात की जा रही थी तो फिर क्या हुआ कि सीजफायर पर ओके हो गया? हाँ, देखिए, जैसे ऑपरेशन कब होगा और कैसे होगा ये किसने तय किया? स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने पूरी छूट दे दी है। उसके बाद ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव कौन तय करता है? स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट। इसीलिए 7 अगस्त की, मतलब 6-7 की रात को, जब 1:05 पे ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:27 पे खत्म हुआ, 1:30 बजे हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको फोन करके बताया कि हमने ये टेरर आपके अड्डे डिस्ट्रॉय किए हैं। हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पे नहीं किया है, किसी फौजी ठिकाने पे हिट नहीं किया है, किसी स्ट्रेटेजिक ठिकाना जैसे होता है ना पावर हाउस या किसी डैम, इस ढंग की चीज पे नहीं किया है। हमारी तरफ से काम पूरा हो गया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको उठाना चाहते हैं या नहीं। तो अब अगर वो उठाना चाहते थे और उसके बाद वो क्यों रुका, इसकी जानकारी मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट पर छोड़नी चाहिए। फिर भी जो पब्लिक डोमेन में बात है, अगर ये मान लिया जाए, जिस पे हमारे विपक्षी लोग कहते हैं, तो 9 मई को
अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि जिसको ये लोग मुद्दा बनाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है और उसने कहा कि मैंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवा दिया, जबकि भारत ने कहा कोई न्यूक्लियर वाला एंगल नहीं था। अब आप आइए, यदि यह सत्य माना जाए, क्योंकि हमने कहा हमें नहीं पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कहां कहां पे, हाँ अमेरिका को पता हो सकता है, उनकी फौजें रही हैं वहां 15-20 साल, तो उन्हें कहां पे न्यूक्लियर फ्यूज रखा है, कहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड रखा है, कहां पे न्यूक्लियर कैरियर रखा है। देखिए आपको एक और बातें पता होनी चाहिए, ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये कोई ऐसे नहीं रखे रहते हैं कि ये सजा के ऐसे रख दिए गए शोरूम की तरह। ये जमीन के 30-40 मीटर नीचे रखे जाते हैं, बहुत कंक्रीट के बंकर में, जमीन के इतना नीचे इसलिए कि ऊपर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी बचा रहे। तो मानी बात है, जमीन में नीचे जाते हैं तो 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दूसरा, इनका जो फ्यूज होता है और जो वेपन होता है और कैरियर वो अलग अलग रखे होते हैं, यानी कुछ कुछ ऐसे समझिए कि गोली अलग रखी रहती है और राइफल अलग रखी रहती है, लोडेड राइफल नहीं रखी रहती, गलती से किसी की एक वो चल जाए तो लड़ाई हो जाए। अब यदि ये माना जाए कि सरगोदा में जो माना गया कि न्यूक्लियर साइट के कुछ डैमेज हो गया था, अब जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें भी आई, जिसको लेकर यह भी आया कि कुछ जहाज गया वहां पे एक अमेरिका का, ये चेक करने के लिए कि न्यूक्लियर लीक है या नहीं, जिसको लेकर 14 मई को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा गया कि इस ढंग की खबरें हैं, क्या अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक चेक करने गया है? वो सीधे कह सकता था बिल्कुल नहीं गया है, बात गलत है, पर उन्होंने कहा कि इस पे जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। अब ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है। भाई अगर ट्रंप की बात पे भरोसा करो तो पूरा करो ना, फिर अमेरिकी विदेश विभाग की बात पे भी भरोसा करो। अब अगर यह सच मान लिया जाए कि हल्का सा भी उसमें कुछ हुआ होता तो कितने बड़े खतरे की संभावना थी। सरगोदा भारत की सीमा से केवल 177 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो अगर कोई न्यूक्लियर लीकेज की संभावना होती तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे एलओसी पे आकर रुक जाने वाला नहीं था। तो क्या चीज थी, क्या नहीं थी, क्या परिस्थिति थी? और दूसरा एक और बात समझिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हर लड़ाई धीरे धीरे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ना, दिमाग ठंडा और खून गर्म रख के की जाती है। जैसे जब हनुमान जी गए लंका में तो मैंडेट क्या था कि सीता जी का पता लगाना है, मगर उन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ दी और लंका भी जला दी। पहले उनको डिमोरलाइज करना था और उसके बाद अंदर का वातावरण बनाना था ऐसा, और आपने देखा। लेकिन जब हनुमान जी वहां पर गए थे तो उनको भी अंगूठी के रूप में सीता मैया को सबूत देना पड़ा था। यही राहुल गांधी भी मांग रहे हैं। यहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार दिखा देते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। वो कह रहे हैं ये सरेंडर किया और जो हुआ वो ट्रंप के हुक्म, ट्रंप के आदेश पर हुआ। बहुत गंभीर बात है जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया है। ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी नहीं बोला, ये तो किसी आतंकवादी संगठन ने भी नहीं बोला है, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है। क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बोला है? नहीं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है? नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला है? नहीं। अरे क्या मसूद अजहर और हाफिज सईद ने बोला है? नहीं। तो भैया हाफिज से बड़े मुहाफिज तुम बन के क्यों खड़े हो गए? मतलब आप, ये बहुत गंभीर बात है कि पाकिस्तान को कवर फायर देना तक तो ठीक था कि पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग्स में इन लोगों के बयान सुर्खियां बने हुए थे। पाकिस्तान जो डोजियर्स दे रहा था भारत के खिलाफ, उसमें राहुल गांधी जी का नाम कोट हो रहा था। पर जो पाकिस्तान ने नहीं बोला उससे आगे आप निकल गए। मतलब मीलों बढ़ा हुआ है प्यादा सवार से।
जो एक कहावत मैंने पहले भी बोला था कि कहावत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाने में लगा हुआ था। मतलब इतना तो पाकिस्तान के, सुधांशु जी, एक मिनट, इतना पाकिस्तान के किसी मुल्ला मौलवी ने नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर कर दिया।